What's happening, guys? Welcome back to Technology and Tutorials. आज हम सीखने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर्स ग्रुप एंड स्टाइल्स ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। पहले आपको ये दिखाना भूल गया था। अंडू, समझिए मैंने ये लिखा है तो मुझे इसको अंडू करना है, यानी सॉरी समझिए कि ना मैंने ये लिखा और मुझे इसको हटाना है कैसे भी करके। तो मैं बस सिंपली क्या करूँगा, Ctrl+Z, तो ये क्या हट जाएगा। आपको अगर समझिए ना ऐसा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और रीडू करना है तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से। तो अब आप पहुँचते हैं अलाइनमेंट ग्रुप पे। समझिए मैंने ये टेक्नोलॉजी लिखा, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी। अब मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी, इतनी बड़ी साइज़ कर दी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये एक सेल में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर H सेल में लिखने का है कुछ भी, तो ये हट जाएगा। देख सकते आप ये T आ रहा है, बाकी तो गया काम से, कहाँ पता कहाँ गया। तो आप है ना ज़्यादा कुछ नहीं करिए, या है ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं मेनली। ये सेल की साइज़ को बड़ा कर दीजिए। अब सेल की साइज़ कहाँ से बड़ी होती है, आप सोचोगे सेल की साइज़ कहाँ से बड़ी होती है, तो है ना अगर ये सेल की साइज़ बड़ी करनी है तो दो तरीके से होती है। एक आपकी सेल की हाइट होती है, यहाँ से बड़ी होती है, और जो सेल की साइज़ है, यानी मैं इसको सेल जी में लिखा हूँ, टी स्टार्टिंग, तो मुझे बस सिंपली क्या करना है, इसके ना कॉर्नर से स्टार्ट करना है, और उसको जितना बड़ा वर्ड है, जितना आपको चाहिए वो उतना रख दीजिए आप। ओके, तो मैंने इतना रख दिया। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ये पहला ऑप्शन हो गया, और दूसरा ऑप्शन है कि आप है ना ये जी से लेके जहाँ तक आपका वर्ड आ रहा है उसको मर्ज कर दीजिए। अब मर्ज में आपके पास है ना तीन ऑप्शन होते हैं, एक मर्ज एंड सेंटर। अब उसमें क्या होगा मर्ज एंड सेंटर में कि आपका वर्ड मर्ज, आपका ये जितने भी सेल हो मर्ज भी हो जाएंगे, और वो उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो सेंटर में आ जाएगी। और मर्ज एंड अक्रॉस में क्या होगा, वो आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट दूसरी साइड आ जाएंगी, आपके लेफ्ट साइड। और मर्ज सेल्स में क्या होगा, सिर्फ सिंपली मर्ज हो जाएगा, वो वहाँ पर है जो टेक्स्ट वो वहीं पर रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने मर्ज नहीं किया, उसको सिंपली मैंने इतना बड़ा कर दिया कि ना कि ये इसी तरफ है ना, आप देख सकते हो ये इस तरफ ही है, ज़्यादा हुआ नहीं है। अब मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो बीच में अलाइंड हो जाएगा, और मैं मर्ज एंड अक्रॉस करूँगा, इसको मर्ज एंड अक्रॉस कर दिया मैंने, जैसे समझ लिए, मर्ज से हटाया मर्ज एंड अक्रॉस, तो अक्रॉस में ये यहाँ पर आ गया, और मर्ज सेल में ये जहाँ था वहीं पर रह गया, समझे। तो ये ऐसा होता है। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, अब हम आएंगे, अब इसको कहाँ लेके जाना है, मैं आपको उसमें ऐसा समझाता हूँ, इसकी हाइट इंक्रीज करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी डाउन पर है, मुझे समझोगे इसका ना मिडल में अलाइन करने का है, हाइट की मिडल में अलाइन करने का, तो ऐसा मिडल में आ जाएगा। और ये अब मुझे टॉप पे अलाइन करना है, मिडल में भी नहीं करना है, तो इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। और समझोगे ना मुझे टॉप पे अलाइन करना, मगर इसको मुझे लेफ्ट पर लेकर जाना है, तो यहाँ कर देंगे, और अगर राइट पर लेके जाने का तो यहाँ पर कर देंगे। और है ना ये आता है एक कि आपका टेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन में देगा। आपके पास इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ना आप इसको है ना एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रखिए, तो ये है ना ऐसा हो जाएगा, इसका टी ऊपर की तरफ फेस करेगा और ए नीचे की तरफ फेस करेगा। और अगर आप इसको ऐसा बहुत सारी चीज़ें, ऐसा वर्टिकल में नीचे फेस करेगा, तो रोटेट टेक्स्ट अब तुम्हें तो वो उसके ऊपर फेस कर देगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी समझ गए ना, अभी एंटी क्लॉकवाइज किया मैंने, एंगल क्लॉकवाइज, तो आपको TECHN ही दिख रहा है, तो बाकी का टेक्स्ट कैसे दिखेगा, तो इसमें ना एक वो आता है रैप टेक्स्ट, तो ये
एकदम परफेक्ट दिख रहे, TECHNOLGIAA, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके नंबर ग्रुप। अब नंबर ग्रुप में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये नंबर को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हाई लेवल प्रोफेशनल्स के लिए। हम भी प्रोफेशनल्स हैं, मगर अभी आपको बेसिक सिखाना है। अभी एक्सेल की स्टार्टिंग पर, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको हम ये भी सिखाते जाएंगे। अब सिर्फ इतना समझ लीजिए, समझ के मुझे ये लिखना है 7,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी। मैंने किसको पेमेंट किया 70,000 की, और है ना अब उसको पता कैसे चलेगा कि किस में किया, डॉलर्स में किया, रुपीस में किया, कि दिनार में किया, कि कुवैती रियाल में किए, तो इसमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो है ना इसमें एक वो होता है, आप ये कर लीजिए इंग्लिश इंडिया, तो ये उसमें आ गया। अभी ये ना इसमें वो होता है, अभी हमें तो ज़्यादा 0.00 पैसे तो लिखते नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसे का काम होता नहीं है। तो ये इसमें का वो आता है, आपको ज़ीरो हटाना है या ज़ीरो बढ़ाना है, कितने ज़ीरो और है वैसा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फॉर्मेट हैश टेबल और ये स्टाइल टैब पे। स्टाइल टैब में क्या होता है, क्योंकि आपको नहीं फॉर्मेट हैश टेबल और कंडीशन फॉर्मेट आपको बाद में हम सिखाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट हैश टेबल इंसर्ट टैब से आता है। ये इंसर्ट टैब है वो हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। उसमें क्या होता है, ये पहली बात तो सेल स्टाइल होती है। मुझे समझो कि इस सेल स्टाइल को है ना ये करना है कोई अच्छा सा, ये SN2। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभार कंप्यूटर क्लासेस में या MSCIT MQCL में भी क्वेश्चन आता है कि चेंज द सेल स्टाइल ऑफ N1 टू SN2, SN3, SN5, SN6, SN1 कुछ आता है, तो आपको उस हिसाब से करना है। तो आपको एकदम देख के करिएगा। तो आज के लिए बस इतनी है। कुछ भी डाउट हो तो सिर्फ सीधा सीधा कमेंट्स में जाके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। आगे हमारे गिव अवेज भी आएंगे, गिव अवेज में देखते कौन विनर होता है। तो जब तक के लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए गुड बाय।